दिल्ली के एक होटल में हो गया, यहाँ मुजफ्फरपुर में हो गया। तो इन सब चीजों पर, और खास करके जब गर्मी बढ़ती है, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ता है, एसी ज्यादा होता है, तो नेचुरली वायर वायर पे ये सब सेफ्टी का लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए। और इसकी जितनी भी घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, परंतु फिर भी इसमें कौन दोषी है, इन लोगों को इसकी व्यवस्था देखनी थी। सब पर भी सरकार, हम समझते हैं, भविष्य में कार्रवाई करेगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये तो आपसी रंजिश का मामला है। दो कोचिंग संस्थान आपसी रंजिश में अब किए हैं, घटना किए हैं। घटना का फुटेज आया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री 10 जून को सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का मतलब जनता ने उनको इस देश का इतना लंबे समय तक प्रधानमंत्री रखा है, और प्रधानमंत्री जी अपने प्रयास से इस देश को एक बड़े आर्थिक समूह के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। देश विदेश का बराबर दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता को उसके लिए बधाई है कि उन्होंने एक मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री इस देश को दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बढ़ते दबाव से बचने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर सकते हैं। आपातकाल तो कांग्रेस ने लाया था, अभी तक तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने आपातकाल का प्रयास नहीं किया है। इसलिए हम समझते हैं कि जो लोग ने आपातकाल लाया था, उन्हीं लोगों को ज्यादा आपातकाल की चिंता रहती है। दो कोचिंग संस्थानों के बीच में लड़ाई हुई, अब ये वीडियो आ रहा है, क्या कहा कि गोली चलाया गया, अब तो गोली चलाने की बात हुई। मंत्री जी तो मदन जी ने स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया ही है। मदन जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है, और जांच में दो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। सर, मुजफ्फरपुर में आगजनी की घटना में जो कोचिंग संस्थान जितने हैं, ये इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उसके बाद इसको लाया गया था। इसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। तो आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाले ठीक है, क्योंकि टीचर है, बाउंसर लेकर चलना, गार्ड लेकर चलना, फिर आम तक फायरिंग करना, ये सही है? देखिए, अपने अब किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं, और वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए लोग रखते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं ना कहीं आना चाहिए। मेरा ये कहना है। अभी नहीं है, अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उस पर उसको लागू करना चाहिए। सर, में आगजनी की एक घटना हुई है अस्पताल में, सर कई लोगों की मौत हुई है, सरकार इसको कैसे देखते हैं, क्या दिशा निर्देश दिया है? हम अभी आ रहे थे, तब हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में। ये दुखद है, और जो अपना सेफ्टी का जो है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, उस सबकी अभी हम समझते जानकारी लेगी सरकार, लेगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी, और जो लोग इसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन सर जैसे दिल्ली में हुआ, बिहार में भी हुआ, वहाँ होटल में आग लगाई, आपको लगता है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो नहीं अपना रहे हैं लोग, हॉस्पिटल खुल जा रहे हैं? नहीं, फायर सेफ्टी और जो पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है या लिफ्ट का है, इस पर और सख्ती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि और सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लेते हैं
लाइसेंस लेते हैं तो ये सब आप नॉर्म्स को रखते हैं, बट इज दैट कि वो नॉर्म्स फर्दर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 10 साल पहले आपने जब नर्सिंग होम खोला तो आपने लिया, आपने सब इक्विपमेंट दिखाए, बट इज दैट कि आफ्टर 10 ईयर ऑल्सो इट इज इन द सेम पोजीशन और नॉट। इस पर सरकार को और सख्ती करने की आवश्यकता है। ठीक है, जन सुनवाई हो